हेलो दोस्तों, कंसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हम बताए थे 2009 का 4 ऑब्जेक्टिव यानी सॉल्व करके बताए थे। आज हम लोग 2009 का 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। ठीक है, यानी अयस्क में जो उपस्थित होता है उस अशुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं। 1 नंबर दिया है फ्लक्स, ठीक है, ये नहीं होगा। 2 नंबर दिया है हम लोग का गैंग। तो जो अयस्क होता है, ठीक है, उसमें जो अशुद्धि होता है, ठीक है, उसमें जो अशुद्धि उपस्थित रहता है उसको हम लोग बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि NiCO4 में निकल का ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। NiCO4 में निकल का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। देखिए यहां पे दिया है निकल प्लस कोबाल्ट की संख्या हम लोग का 4 है। इस पे कोई पावर नहीं है, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा? 0 होगा। Ni+4 यानी कोबाल्ट जो होता है ना हम लोग का उदासीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं रहता है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं रहता है तो क्या होगा? 0। तो Na+4 में क्या होगा? 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 यानी 0, यानी हम लोग का निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना आया? 0 आया। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 होगा? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है 2, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी क्या होगा? सही होगा, यानी हम लोग का आंसर सी नंबर सही है, 0 होगा। 7वां क्वेश्चन को देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या है। बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा दवा बुखार को कम करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन दिया है एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक और ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर। तो देखिए एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक होता है ना, इसका प्रयोग ये जो होता है ना, ये इसका प्रयोग दर्द के निवारण में किया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक जो होता है दवा, इसका प्रयोग यानी बैक्टीरिया यानी जीवाणु को मारने में इसका प्रयोग किया जाता है। एंटीपायरेटिक, यही हम लोग का क्या है? सही ऑप्शन होगा। एंटीपायरेटिक जो होता है ये बुखार को क्या करता है? कम करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन यही ना है कि दवा कौन सा दवा है जो बुखार को कम करता है। तो हम लोग का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? एंटीपायरेटिक। दूसरा 8वां क्वेश्चन है मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया है ऊर्जब क्रिया। ठीक है, ऑप्शन ऊर्जब क्रिया। तो ऊर्जब क्रिया के द्वारा हम लोग एल्केन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एल्केन का निर्माण करते हैं। ये भी हम लोग का ऑप्शन क्या होगा? गलत है। बी नंबर ऑप्शन है कि कुलबे अभिक्रिया। तो कुलबे अभिक्रिया के द्वारा हम लोग ईथर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं जी? ईथर का निर्माण करते हैं। तीसरा नंबर दिया है कि हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, तो मिथाइल एमीन को हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाते हैं, यानी 10 एमीन प्राथमिक अमीन को यानी हम लोग क्या करते हैं? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा यानी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो हम लोग का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 9th क्वेश्चन को देखते हैं कि 9th क्वेश्चन क्या है हम लोग का। 9th क्वेश्चन बोला है कि एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है योगात्मक अभिक्रिया, बी नंबर ऑप्शन दिया विस्थापन अभिक्रिया, सी नंबर ऑप्शन दिया है विलोपन अभिक्रिया और डी नंबर ऑप्शन दिया है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसको हम लोग सॉल्व करके यानी टिक करेंगे, सही निशान लगाएंगे। तो बोला है कि एल्काइल हैलाइड को, तो एल्काइल हैलाइड को, ठीक है, यानी किसमें एल्कोहलिक से अभिक्रिया करा देते हैं, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, यानी KOH से, एक्वस में। ठीक है, जब इसको अभिक्रिया कराया जाता है तो इसमें से हम लोग का विस्थापित हो जाता है KX विस्थापित हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ROH। तो यहाँ पे हम लोग KX क्या हो गया? विस्थापित हो गया। तो इसलिए एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। तो किस अभिक्रिया के द्वारा बदला जाता है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें का 10वां क्वेश्चन है कि कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर्स होता है? कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर्स होता है? देखिए ए नंबर ऑप्शन दिया है नाइलॉन 6 का। तो नाइलॉन 6 का जो मोनोमर्स होता है हेक्सामिथाइलिन डाइमीन एडिपिक एसिड का बहुलक होता है, सॉरी मोनोमर्स होता है। ये हम लोग का ऑप्शन क्या है? गलत है, ये हम लोग का ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा नंबर दिया है कि नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 किसका मोनोमर्स होता है? तो ये होता है हम लोग का ग्लाइसिन एमिनो केप्रोइक अम्ल का। ठीक है,
तो ये हम लोग का क्या होगा, गलत होगा। सी नंबर दिया ऑप्शन नाइलन 6, तो नाइलन 6 किसका मोनोमर्स होता है, तो याद रखेंगे कैप्रोलेक्टम का। किसका मोनोमर्स होता है, सॉरी किसका मोनोमर्स होता है, कैप्रोलेक्टम का। और डी नंबर दिया है टेरलिन, तो ये भी याद कर लीजिएगा, टेरलिन जो होता है पॉलिस्टर का होता है, लेकिन हम लोग का कैप्रोलेक्टम का मोनोमर्स पूछ रहा है, तो कैप्रोलेक्टम का क्या होगा, नाइलन 6 होगा। चलिए क्वेश्चन बैंक का नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NiCO4 की ज्यामिति है वर्ग समतलीय, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, और डी नंबर ऑप्शन है हम लोग का इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। तो हम लोग हल करके टिक आउट करेंगे। देखिए निकेल का परमाणु संख्या होता है 28 होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो हम लोग का है केंद्रीय परमाणु है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकालते हैं 1s2 2s 2p 3s 3p, उसके बाद 4s 3d, और हम लोग का क्या होगा 4p होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 20 8 28, ठीक है। 4s 3d 8 4s2 4p 0। डी के लिए हम लोग कितना ऑर्बिटल बनाएंगे, तो डी के लिए हम लोग ऑर्बिटल बनाते हैं 5, 1 2 3 4 और 5। एस के लिए कितना ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। पी के लिए कितना ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 गो। पी में नहीं है तो छोड़ देंगे उसे। देखिए जो CO होता है ना, यह एक प्रबल लिगेंड का कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है, CO जो होता है प्रबल लिगेंड है, तो इसलिए इस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहाँ चला जाता है, डी ऑर्बिटल में चला जाता है। तो डी ऑर्बिटल में चला जाएगा तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, 2 4 6 8 और 10। तो एस ऑर्बिटल क्या होगा हम लोग का, खाली हो जाएगा, और पी क्या हुआ, खाली हो जाएगा, ठीक है। तो एस, उसके बाद हम लोग का पी में कितना डिब्बा खाली है, पी ऑर्बिटल में, यानी 3। तो यानी प्रसंकरण क्या होता है, sp3 होता है। तो जब प्रसंकरण sp3 होगा तो हम लोग का ज्यामिति जो होगा चतुष्फलकीय होगा। क्या होगा जी, चतुष्फलकीय होगा। क्या होगा, चतुष्फलकीय होगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। 17 क्वेश्चन को देखते हैं। 17 क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन DDT देता है जब वो अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन ए नंबर ऑप्शन है चारकोल के साथ, क्लोरल के साथ, नेफ्थलीन के साथ और बेंजीनाइड के साथ। चलिए हल करके देखते हैं। तो क्लोरोबेंजीन बोल रहा है, अगर हम लोग 2 मोल क्लोरोबेंजीन लेते हैं, जब 2 मोल क्लोरोबेंजीन को H2SO4 के उपस्थिति में, ठीक है, किसके उपस्थिति में, H2SO4 के उपस्थिति में 2 मोल क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, यानी क्लोरल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। तो क्लोरल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO, ठीक है, किसके उपस्थिति में, तो H2SO4 के उपस्थिति में। तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग का निर्माण क्या होगा, देखते हैं। एक मिनट, निर्माण होगा हम लोग का निर्माण होगा DDT का, ठीक है। किसका निर्माण होगा, CHCl Cl और Cl। याद रखिएगा कि जब 2 मोल क्लोरोबेंजीन को H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग का DDT का निर्माण होगा। यानी DDT का मतलब क्या कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो ऑप्शन नंबर दिया है चारकोल के साथ, नहीं तो चारकोल के साथ नहीं होगा, क्लोरल के साथ होगा, ठीक है। यही हम लोग का क्या है, क्लोरल है। क्या है, क्लोरल है। तो याद रखिएगा कि क्लोरोबेंजीन DDT देता है जब अभिक्रिया कराई जाती है, तो याद रखिएगा क्लोरल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यदि किसी आदर्श गैस पर एक प्रदत्त प्रक्रिया में dW बराबर 0 है एवं dQ यानी क्या है, छोटा है 0 से, तब गैस के लिए तापक्रम घटेगा
आयतन बढ़ेगा, दाब नियत रहेगा कि तापक्रम बढ़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो यदि डन वर्क, ये जो दिया है ना डन वर्क, अगर यहाँ पे क्या है डन वर्क 0 है एवं ऊर्जा जो है यानी 0 से भी क्या है कम है, 0 से भी हम लोग का यानी ऊर्जा है वो क्या है कम है, तो आप ही बताइए तापक्रम बढ़ेगा कि घटेगा। तो तापक्रम जो होगा हम लोग का क्या होगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा। तो ए नंबर ऑप्शन हम लोग का क्या होगा, सही होगा, यानी तापक्रम क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने का, ठीक है, यानी एक्वा फुटी के इसमें फॉर्मूला क्या होता है, उसमें मिलान करना है। क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, एलम का फॉर्मूला क्या होता है और विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए इसको मिलान हम लोग करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के एक्वा फुटी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एक्वा फुटी का जो होता है नाइट्रिक अम्ल को बोलते हैं, ठीक है, HNO3 का। तो ये जो एक्वा फुटी है ये किससे हम लोग मिला कर देंगे, तो HNO3 से। 20 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरल, तो इसमें देखेंगे क्लोरल का कौन सूत्र है, ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि DDT कौन देता है, तो क्लोरल के साथ हम क्रिया कराया था। तो देखिए क्लोरल का, तो यहाँ पे क्लोरल जो दिया है ना क्लोरल, तो ठीक है, तो क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3 और CHO। तो इसको हम लोग इसके साथ क्या कर देंगे, मिलान कर देंगे। फिर पूछ रहा है कि एलम का, एलम का मतलब फिटकिरी, पोटास एलम पूछेगा या एलम पूछेगा या फिटकिरी पूछेगा। तो वो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है K2SO4, K2SO4 होता है हम लोग का K2SO4 Cr2SO4 के Q 24 H2O। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एलम किससे यहाँ पे मिला देते हैं। उसके बाद बोला कि विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का मिलान करना है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है। देखिए कितना इजी से मिला लेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम कतार के संक्रमण तत्वों का सबसे समान अक्सीकरण अवस्था है। देखिए ये हम लोग का प्रथम कतार का यानी अक्सीकरण संख्या है, स्कैंडियम का +3, टाइटेनियम का +4, यानी ऐसे दिया है। प्रथम कतार का समान अक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है। तो समान अक्सीकरण अवस्था हम लोग का ए नंबर ऑप्शन दिया है +2। तो समान अक्सीकरण अवस्था पूछेगा तो हम लोग +2 मारेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है संक्रमण तत्व जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, ठीक है। तो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था है को कौन दिखाता है, देखिए प्लेटिनम है। तो प्लेटिनम जो है +2 +4 महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। मस्ट यहाँ पे देखिए मैंगनीज +2 +3 +4 +6 और +7 को दिखाता है। और लोहा जो है +2 +3 और निकल जो है +2 को दिखाता है। तो सबसे महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है। तो सबसे महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था मैंगनीज होगा। देखिए ये क्या है 7 को दिखा रहा है। तो इसमें जो भी हम लोग का आंसर होगा यानी बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है 2009 का, देखते हैं। उसके बाद हम लोग का 2009 का क्वेश्चन जो होगा खत्म हो जाएगा। संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील संयोजकता का कारण है, ठीक है। बोल रहा है संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील संयोजकता का कारण है। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन दिया है, ये सभी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था पाए जाते हैं। तो ये जो होता है एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था को पाए जाते हैं, ये हम लोग का ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। ये सभी जटिल यौगिक बनाते हैं। तो संक्रमण तत्व जो होता है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है, इसी के कारण ये जो होता है जटिल यौगिक का निर्माण करता है। तो बी नंबर हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन सही होगा, यानी ये सभी जटिल यौगिक बनाते हैं। तो हम लोग 2009 का पूरा क्वेश्चन को ख़त्म कर चुके हैं। तो फिर 2010 के लिए हम लेकर आएंगे वीडियो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर कल मिलते हैं।